आज रायबरेली की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। वहां पर राहुल गांधी स्वयं पहुंचे, उन्होंने अपने मताधिकार का जो इस्तेमाल है वो किस तरीके से करे, लोगों के बीच संदेश पहुंचाया। क्योंकि 2 सीटों से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। अंतिम समय तक कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। उनकी बहन प्रियंका गांधी लगातार उनके लिए प्रचार कर रही है। रायबरेली से उनकी मां भी पहुंची, उन्होंने कहा कि देश को सर्वस्व न्यौछावर किया उनके परिवार ने। ऐसे में उस पूरे प्रदेश का और साथ ही रायबरेली की जनता का एक दायित्व बनता है कि वो राहुल गांधी को जिताए। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, देखिए, नाक और साख और साथ ही परिवार की एक ऐसी लड़ाई है गांधी परिवार की कि उन्हें अब रायबरेली और अमेठी दोनों में अपनी नाक भी बचानी है, अपनी साख भी बचानी है, दोनों सीटों पर काबिज होना है। और इसके साथ ही वायनाड के भी जब नतीजे आएंगे तब राहुल गांधी को यह तय करना होगा कि कौन सी वो सीट छोड़ने वाले हैं। ये भी पशुपेश उस वक्त कांग्रेस के दिमाग में रहेगी। वाकई में नेहा, क्योंकि लगातार दक्षिण और उत्तर की राजनीति दो भागों में बटे हुए सियासतदान नजर आए और लगातार कांग्रेस जिस तरह से दक्षिण में मजबूत है, तो ये आरोप भी लगे कि क्या कांग्रेस पार्टी दक्षिण की पार्टी होकर रह गई है। अगर राहुल गांधी अमेठी का गढ़, जो एक वक्त पे गढ़ हुआ करता था गांधी परिवार का, उसको छोड़ देंगे तो फिर कांग्रेस के हाथ उत्तर में क्या लगेगा और पूरा उत्तर का चुनाव बैठ जाएगा। लेकिन राहुल गांधी अमेठी से सटे रायबरेली से अब चुनाव लड़ने का उन्होंने फैसला किया और एक तरीके से जिस तरह से 12 दिन तक प्रियंका गांधी ने यहाँ पे कैंपेन किया, अखिलेश यादव भी आए, तो एक धुरी बन गई अमेठी रायबरेली, जिसके इर्द गिर्द इस अवध क्षेत्र की राजनीति को प्रबल करने की कोशिश लगातार इंडिया ब्लॉक कर रहा है। क्योंकि 14 सीटें जो हैं उसमें हकीकत यह है कि 13 की 13 सीटें बीजेपी ने जीती थी पिछली बार 2019 में। सिर्फ एक सीट रायबरेली की कांग्रेस के खाते में आई थी। आप 2014 में चली जाए तो 14 सीटों में सिर्फ 2 सीटें कांग्रेस जीती थी और सपा के लिए 0 बटा सन्नाटा था। तब भी सिर्फ रायबरेली और अमेठी जो है इंडिया ब्लॉक की कोई भी टीम जीत पाई थी, और वो भी कांग्रेस। तो रायबरेली वो किला है जिससे एक बड़ा संदेश कांग्रेस देने की कोशिश कर रही है कि ये इंडिया ब्लॉक के कैंडिडेट है। लगातार सपा के 4 विधायक है यहाँ से। मनोज पांडे पहले से ही अमित शाह उनके घर भी गए, उनको जो उनकी ज्वाइनिंग भी कराई। तो बड़ा दिलचस्प हो गया ये चुनाव, एक तरीके से एक बड़ा संदेश। और यहाँ पे राहुल गांधी, अभी आपको बता दें, और मौसमी, दिलचस्प ये भी है कि पिछली बार जो ये 49 सीट जिन पर आज मतदान हो रहा है उसमें से 40 सीटों पर बीजेपी लड़ी थी और 36 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी और 40% से ज्यादा वोट 30 सीटों पर बीजेपी ने हासिल किए थे, जबकि सिर्फ 3 सीटों पर, मात्र 3 सीटों पर कांग्रेस ने 40% से ज्यादा वोट हासिल किए थे। अब ये जो उत्तर बनाम दक्षिण की आप लड़ाई बता रही हैं, इसमें अगर तुलना की जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो रायबरेली से ज्यादा प्रचार राहुल गांधी ने स्वयं वायनाड में जाकर किया। और वायनाड, जैसा कि सभी जानते हैं कि पिछली बार वो वायनाड से चुनाव जीते थे। ऐसे में वहां की सीट को छोड़ना और वहां की जनता को एक तरीके से निराश करना, ये रिस्क भी कांग्रेस नहीं लेना चाहेगी। देखिए, बड़ा कैच 22 सिचुएशन है कांग्रेस पार्टी के लिए। पहले तो ये बता दें कि वायनाड की सीट का प्रत्याशी का ऐलान कब किया कांग्रेस ने? अपनी पहली लिस्ट में, यानी कि राहुल गांधी का नाम सबसे ऊपर था। पहली लिस्ट जो जारी की गई लोकसभा चुनाव की, उसमें वायनाड का ऐलान किया गया। और कांग्रेस ने कब रायबरेली के प्रत्याशी का ऐलान किया? आखिरी दिन, नामांकन के आखिरी दिन रायबरेली के प्रत्याशी के तौर पर राहुल गांधी का ऐलान हुआ। तो ये रणनीति कह लीजिए या उत्तर और दक्षिण का फासला कह लीजिए आप। और वाकई में देखिए, जिस तरह से सोनिया गांधी ने कह दिया है कि मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूं, आप इसका ख्याल रखिए, ये आपका ख्याल रखेगा। जिस तरह से राहुल गांधी ने कह दिया है कि मैं भेदभाव नहीं होने दूंगा अमेठी के साथ, अगर 500 करोड़ रायबरेली जाएंगे तो 500 करोड़ अमेठी आएंगे। उससे ये नहीं लगता कि ये स्थिति बन रही है कि राहुल गांधी रायबरेली छोड़ेंगे।
तो ऐसे में दक्षिण की राजनीति से क्या संदेश जाएगा, कौन सा ऐसा चेहरा होगा जिससे कि आप केरल की राजनीति को भी साधें और वायनाड के वोटर नाराज नहीं हो, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन कहते हैं ना, स्थिति यहाँ पर रहने वाली है। लेकिन इस बीच अमेठी का भी चुनाव बेहद दिलचस्प है। ये वो सीट है जिससे पिछली बार राहुल गांधी हारे थे और रिकॉर्ड मतों से स्मृति ईरानी ने जीत हासिल की थी। इस बार स्मृति ईरानी बनाम के शर्मा है, कांग्रेस से के शर्मा को मैदान में उतारा है। दोनों अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आइए ना, निवेदन करती हूं कि आप शीघ्र अपने मतदान केंद्र पर जाकर इस उत्सव में सहभागी बने। भारत और भारत के भविष्य के प्रति ये हमारी जिम्मेदारी है, इसका निर्वहन करें। मैं पुनः कहती हूँ, ये मेरा सौभाग्य है कि आज गौरीगंज में विकसित भारत के संकल्प के साथ गरीब कल्याण एवं महिला शक्ति को समर्पित एक नेता को, एक राष्ट्र सेवक को मैंने अपना मत दिया। अभिलाषी हूँ कि जनता उनको अपना स्नेह और आशीर्वाद निरंतर देती रहे। बस हमने मेहनत करी है, आज जनता वोट करेगी तो जिसके भी काम को पसंद किया होगा उसको देगी। आप क्या ग्राउंड से भाप पाए? आप लगातार प्रियंका गांधी के साथ थे मैदान। मेरे को तो अच्छा लग रहा है इलेक्शन, ऐसा मतलब नहीं, क्योंकि जनता खुद ही तैयार है। हमारे कार्यकर्ता से ज्यादा जनता उत्साहित है। अच्छा, प्रियंका गांधी के आने से कितना बदलाव हुआ? जो कैंपेनिंग में वो लगातार यहाँ रही। नेचुरली जैसे राहुल जी, प्रियंका जी, खरगे जी, ये तीनों लोग आए मेरी कैंपेन में, तो अच्छा उसका प्रभाव पड़ा।